माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि इस कोरोना के कलकाल में आप सभी सुखी एवं स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सब घर पर रहें। बेटर होगा कि किसी अनावश्यक कार्य से बाहर न निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो आज मैं इस लेक्चर में बात करूँगा एक ऐसी गणित की मूलभूत चीज़ के बारे में जो गणित की ही नहीं हमारे जीवन की भी मूलभूत इकाई है। तो वो है संख्याएं। तो हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। संख्याएं जिसको बोलते हैं नंबर्स। तो नंबर्स मैंने ये टॉपिक इसलिए पकड़ा क्योंकि जी 9th में और 10th में जो फर्स्ट चैप्टर हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि 9th में पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। और सेकंड का नाम, और 10th में जो तुम्हारा नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। संख्या एक्चुअली में होती क्या है। तो संख्याओं को इस तरह डिफाइन करेंगे। संख्या किसे कहते हैं? तो कितनी वस्तु हैं का बोध जिससे होता है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कितनी वस्तु हैं का बोध जिससे होता है उसे ही संख्या कहते हैं, उसे ही संख्या कहते हैं। तो संख्या को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या एंड सेकंड काल्पनिक संख्या। इसे रियल नंबर बोलते हैं और इसको इमेजिनरी नंबर। ओके स्टूडेंट, तो हम पहले बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या होती क्या है? देखो, वास्तविक संख्या का कोई डेफिनेशन नहीं है। वास्तविक संख्याएं किन्हीं विशेष प्रकार की संख्याओं का ये संग्रह है। ये संग्रह है जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो हम गिनने में यूज करते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें एन से व्यक्त करते हैं, है? तो उनकी संख्या एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 शो ऑन। इसको हम अपरिमित बोलते हैं, सो ऑन बोलते हैं, और इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, अनंत भी बोल देते हैं। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, एक प्राकृतिक संख्या में एक विशेष चीज़ ये है कि प्राकृतिक संख्याओं में किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या निकालना। तो यदि प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो अनुवर्ती संख्या मिलती है बच्चों, और किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटा दिया जाए तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। और उसके बाद हम दूसरी संख्याओं के बारे में बात करेंगे, पूर्ण संख्याएं। सेकंड है पूर्ण संख्याएं। इसको बोलते हैं होल नंबर। इसको हम W से डिनोट करते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जैसे नाम से भी हमें प्रतीत हो रहा पूर्ण, तो मतलब प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर लें तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण संख्या
प्राप्त होती हैं। तो इसकी क्या होगी 0 + n, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ये भी इनफिनिट तक होती हैं। ये हमारी पूर्ण संख्या हुई। उसके बाद बात करते हैं हम पूर्णांक की। पूर्णांक इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो पूर्णांक को कैसे व्यक्त करते हैं? पूर्णांक को जेड से व्यक्त करते हैं। जो जेड शब्द है वो एक जर्मन शब्द है, जेलिन। जेलिन शब्द से आया है जेड। तो जेलिन का अर्थ होता है गिनना, और जेल का अर्थ होता है काउंटिंग करना, सही है। तो जेड शब्द से आया है, पूर्णांक को जेड से नोट करते हैं। अर्थात पूर्णांक होता क्या है? देखो, यदि हम पूर्ण संख्याओं को एक पॉजिटिव और नेगेटिव, अर्थात धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और जीरो को शामिल कर लें, तो इस प्रकार की संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे -∞2 डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट डॉट सो ऑन, ये भी +∞। तो पूर्णांकों के बारे में हमने पढ़ा कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। तो इस वाले पोर्शन को हम यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो जो इनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखो, एक विशेष बात यह है कि जो हमारी जीरो संख्या है वो न तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, सही है। तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारी जो ये वाला पोर्शन होता है ये धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, सही है। तो ये हमारा पूर्णांक हुआ। उसके बाद बात करते हैं आगे सम संख्या। सम संख्या, तो स्टूडेंट, सम संख्याएं इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। तो जिसके एग्जाम्पल लिखते हैं। सम संख्या होती क्या है? तो सम संख्या दैट नंबर्स होते हैं, वे संख्या होती हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। तो क्या होंगे वे? इवन नंबर इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे जो हमारी प्रत्येक संख्या है तो वो क्या है, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, मतलब 2 की टेबल में आती है वो। तो ये हमारी सम संख्या हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या इसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो विषम संख्या एक्चुअली में होती क्या है? तो विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो सम संख्याओं की एक तरह से विपरीत होती हैं। मतलब विषम संख्या सम होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम होती हैं जो 2 से विभाजित न हो। यहाँ पे लिख देते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 2 से विभाजित हो। और आगे बात करते हैं विषम संख्या जो 2 से
जो 2 से विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये संख्या होती है विषम संख्या होती हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं। तो और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है सम संख्या है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या है विषम संख्या है। इसमें हमने जीरो शामिल नहीं किया है। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, न तो जीरो एक सम संख्या है, न ही विषम संख्या। उसके बाद आती है हमारी 6 नंबर पर भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, ठीक है स्टूडेंट। देखो भाज्य संख्याओं को हम और भी संख्या बोलते हैं, संयुक्त बोल सकते हैं, संयुक्त संख्या, संयुक्त यौगिक भी बोल सकते हैं, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या सही है। इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हों, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 ये क्या होगी हमारी भाज्य संख्या होगी। तो अब ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं या 4 की जगह 2 लिखते हैं, जो कि एक भाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि 2 एक भाज्य संख्या क्यों नहीं है? 2 1 से डिवाइड होती है और 2 से डिवाइड होती है, किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होती। तो हमने भाज्य संख्या क्या बताया? जो 1 से कटे, 1 से डिवाइड हो और सेल्फ से डिवाइड हो और अदर से भी डिवाइड हो, वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे मान लो ये है 4, 1 से भी होती डिवाइड, या 2 से भी होती है, 4 से भी होती है। तो ये क्या हुई हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या हुई। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद बात करेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटें, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 100 ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो अब यहाँ पे देखोगे 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं करती। ऐसी 3 है, 3 और 1 के अलावा किसी से नहीं करती। तो ऐसी संख्याएं जो खुद और 1 के अलावा किसी से अदर नंबर से न कटें, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है। तो 1 से 25 तक कितनी संख्या होती है अभाज्य? 9 होती हैं। और 1 से 50 तक 15 होती हैं। 1 से 50 तक 15 होती हैं। और 1 से 100 तक 25 होती हैं। 1 से 100 तक 25 होती हैं। जब यहाँ पे देखा होगा, जब 1 से 100 तक 25 हैं और 1 से 50 तक 25 हैं, तो यहाँ पे हमने देखा होगा 75 से 100 तक कितनी संख्या रह रही होंगी, तो इसमें माइनस कर देंगे 10 रही होंगी। तो जो 75 से 100 तक के बीच में जो संख्या होती हैं, वे कितनी संख्या अभाज्य संख्या होती है? 10 होती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और उसके बाद बात करेंगे आगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ओके स्टूडेंट, सहअभाज्य संख्या इनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो सहअभाज्य संख्या वे
संख्या होती हैं, ऐसे जोड़े होते हैं जिनका एचसीएफ मतलब अर्थात महत्तम समापवर्तक अधिक से अधिक एक हो। जैसे 2,3 और 3,5 7,9। यहाँ पे हम संख्याओं की ढेर सारी हम जोड़े बना सकते हैं। यहाँ पे 2 और 3 में देखते हैं हम, यहाँ 2 और 3 का एचसीएफ एक होगा और 3 और 5 का एचसीएफ एक होगा, 7 और 9 का एचसीएफ एक होगा। जब इन जोड़ों का एचसीएफ एक होगा तो ऐसे नंबर हमारे सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्विन नंबर। ट्विन नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जो अभाज्य संख्या तो होते हैं जिनका एचसीएफ एक हो लेकिन साथ साथ अंतर कितना हो, 2 हो। जैसे मान लो 2 लेंगे, 3,5 7,9 11,13। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे प्रत्येक नंबर के बीच 2 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम ट्विन नंबर होते हैं। जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, ऐसी संख्याओं को हम ट्विन नंबर बोलते हैं। आगे बात करेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्याएं कुछ नहीं, परमेय संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे हम तुम सोच रहे हो क्यू क्या है? देखो जो रेशनल नंबर है, जो परमेय का जो इंग्लिश मीनिंग है वो रेशनल, जो इंग्लिश मीनिंग है रेशनल, इसकी उत्पत्ति रेशियो से हुई है। किससे हुई है? रेशियो से। तो इसकी उत्पत्ति रेशियो से हुई है, इसलिए इसे रेशनल बोलते हैं। और क्यू हमने जैसे इसको परमेय संख्या क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू से डिनोट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि क्यू की उत्पत्ति किससे हुई है? क्यू की उत्पत्ति क्वोशिएंट से हुई है, QUOTIENT, क्वोशिएंट से। ठीक है। तो परमेय संख्या वे संख्या होती हैं, देखो वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में या के रूप में लिखी जा सके। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें परमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें भी कुछ शर्त है। जो ये अंश बट्टे हर होता है, इसका हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। वेयर लिखोगे जहां Q is not equal to 0, Q is not equal to 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया Q का मान, तो क्या हो जाएगा? ये परमेय संख्या नहीं रहेगी। सही है। तो इसके एग्जांपल लिखेंगे, इसको R से व्यक्त कर देंगे, Q से, सॉरी। तो जैसे कि 1/2, 1/3 और 3/5। सही है। तो ये एक तरह से इसका सरलतम रूप और है जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। मान लो इसका 6/12, ये एक तरह से परमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णतः परमेय संख्या नहीं है। ये क्या होगा? 1/2, ये एक तरह से क्या है? परमेय संख्या है। सही है। तो जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। अब मान लो और क्या है, और एग्जांपल लिख लो, 22/7, 0/7, 7/0। देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पे 0/7 क्या हो सकती है? परमेय संख्या हो सकती है, लेकिन 7/0 परमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो Q है उसका मान क्या आ गया? 0 आ गया। सही है। Q का मान हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है? परमेय संख्या नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय अर्थात इरेशनल नंबर। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं।
अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि ये परिमेय से हमें डिनोट हो रहा है वे संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में नहीं लिखी जा सके, तो वे क्या होती है, इरेशनल नंबर होती हैं। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वे संख्याएं जो p अपॉन q की के रूप में नहीं लिखी जा सके। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, एग्जाम्पल जैसे √2, √5, √7 और पाई। तो ये क्या हमारी सभी संख्या क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। जो हमारी 2, 5, 7 यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जिन संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल कुछ भी हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, तो वो डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल या घनमूल या चतुर्थमूल, वे संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि पाई यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, हमने परिमेय संख्या मानी। तो 22/7 परिमेय क्यों है और पाई एक अपरिमेय क्यों है, सही है। तो हम आगे बात करेंगे परिमेय अपरिमेय के बारे में। और आगे संख्या आती है हमारी, चलो पाई के बारे में डिस्कस करते हैं। पाई बराबर 22/7। यहाँ पे देख रहे होंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। तो हमने माना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो पाई क्यों नहीं परिमेय संख्या है। ये पाई का मान जो 22/7 है, इसके इक्वल टू नहीं है, इसका मान ये गलत है। इसके मान क्या है, इसको सन्निकट मान माना है, इसकी क्या है, अप्रोक्स वैल्यू मानी गई है। पाई का मान कुछ और होता है। जैसे पाई का मान होता है 3, पाई की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू 3.1415 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 89, 32, 38, 46, 26, 43 और 38, 32, 79, 50 सो और आगे चलता जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे हम, जो पाई का मान है यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 22/7 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 3.14, 28, 42, सही है। ये क्या होता है, रिपीट होता जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 3 जो दशमलव के बाद जो नंबर्स है, उसकी किसी भी नंबर्स की क्या रिपीटिंग नहीं हुई है। यहाँ पे क्या है, 14, 1.142842, इस पे क्या लग रहा है, बार लग रहा है। बार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 1.3 पे बार लग रहा है, तो इसका मीन्स है 1.33, क्या है, इसकी 3 की रिपीटिंग हो रही है, सही है। तो ऐसे क्या है, 1422842 की क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है। जब किसी नंबर्स की जो रिपीटिंग होती है, दैट नंबर इज परिमेय संख्या, सही है। वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन जो संख्या जिनकी रिपीटिंग नहीं होती, वे क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए हमने पाई का मान हमने ये लिखा। तो पाई तो हमने एक अपरिमेय संख्या मानी, क्योंकि अपरिमेय संख्या एक्चुअली में होती यही है कि जिनका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इसमें आगे चलता रहेगा, इसका मान, पाई का मान कम से कम 1.23 ट्रिलियन तक से भी अधिक, इससे भी अधिक मान सकते हो, इससे भी अधिक निकाला जा चुका है। जैसे हम देख रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सुपर कंप्यूटर द्वारा निकाला जा चुका है 1.25 ट्रिलियन वैल्यू तक। जैसे हम जानते हैं 1 ट्रिलियन इक्वल टू क्या होता है, 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 टू की पावर 12, 10 टू की पावर 12।
तो यहाँ पे इसमें 10⁻12 मतलब 10 की पावर 12 का गुणा कर देंगे तो जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगी, पाई का मान होगी है। तो मतलब इतने वैल्यू तक हमारे पाई का मान निर्धारित किया जा चुका है, सही है। तो अब आप समझे होंगे कि पाई एक अपरमेय संख्या क्यों है और 22/7 एक परमेय संख्या क्यों है, सही है। अब उसके बाद बात करते हैं दशमलव, इसी के अंतर्गत आता है वो भी संख्याओं के अंतर्गत दशमलव, इसको डेसिमल बोलते हैं, सही है। देखो दशमलव भी दो तरह का होता है, एक शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अशांत बोल दो, अनवसानी बोल दो, कुछ भी बोल दो, अनवसानी। दशमलव, सही है। तो ये हो गया। तो शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव के बारे में बात करते हैं। तो शांत दशमलव वे होता है, वे संख्या होती हैं ऐसी परमेय संख्या होती है एक तरह से जिनका मतलब पूरी तरह से भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल 1/2, 2/5, 3/8। हम इसको इन संख्या को डिवाइड करेंगे तो एक तरह से एक निश्चित अंक तक, निश्चित वैल्यू तक ये क्या होगी, डिवाइड हो जाएंगे पूरी तरह। इसको डिवाइड करेंगे, मान लो क्या आएगा, 2 चौक 2 10.5 हो जाएगा इसका। इसको भी डिवाइड कर देंगे, भाग नहीं आ रहा तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौका 20। तो ऐसी एक तरह से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो जो संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित हो हैं वो क्या कहलाती है, शांत दशमलव कहलाती है। अब अशांत दशमलव की बात करते हैं। अशांत में भी दो कैटेगरी हो जाती हैं। एक हो जाती है अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी बोल दो चाहे अशांत बोल दो, अशांत आवृत्ति। एंड सेकंड क्या होता है, अनवसानी अनावृत्ति। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट, सॉरी नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आवृत्ति को रिपीटिंग बोल दो, रिकरिंग बोल दो। तो इसको बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग अर्थात नॉन रिपीटिंग। तो इन संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति क्या होती हैं। तो अनवसानी आवृत्ति क्या होती है, अनवसानी आवृत्ति ऐसी संख्या होती हैं, ऐसी मतलब दशमलव वाली संख्या होती हैं जिनका मतलब दशमलव तो अशांत है, मतलब शांत अशांत को आप समझे होंगे। शांत वे संख्या होती है जिनकी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जिसमें कोई वैल्यू हमारी शेष न बचे, सही है। और अशांत क्या होती है, जिनमें पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो। तो उसमें भी दो तरह की कैटेगरी है, एक अनवसानी आवृत्ति, एक अनवसानी अनावृत्ति। तो अनवसानी आवृत्ति में इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 1.3, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो 0.33, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे बार, सही है। और 3 की क्या होगी, रिपीटिंग हो रही है। तो वही हमने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जी क्या है, अशांत है, मतलब इसका पूरी तरह से भाग नहीं आ रहा, क्या आ रहा, इसका पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही। तो अनवसानी हो गई, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और आवृत्ति की बात हुई रिकरिंग, मतलब इसकी संख्या की आवृत्ति हो रही है। तो 0.3 की रिपीटिंग हो रही है, इसलिए क्या हुई है, अनवसानी। और ले लो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, 2/3 ले लो, इसकी वैल्यू क्या है 0.66, इसमें क्या हो रहा है, 6 की रिपीटिंग हो रही है। तो क्या हो गया, अनवसानी इसलिए हो गया क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, और आवृत्ति इसलिए हो गया क्योंकि इसकी 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। और इसको समझते हैं अनवसानी अनावृत्ति क्या होती है।
अनवसानी अनावृत्ति। तो अनवसानी आवृत्ति के एग्जाम्पल लेंगे। मान लो √2 हो गया और तुम्हारा पाई हो गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने यहाँ पे अभी लिखा शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव और अनवसानी आवृत्ति, शांत दशमलव और अनवसानी आवृत्ति, तो इन सब का ये क्या होती है, हमारी रेशनल नंबर होती है। क्या होती है, परमेय संख्या होती है, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या नहीं, सॉरी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो जो शांत दशमलव और अनवसानी आवृत्ति वाली क्या कहलाती हैं, हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। और जो अनवसानी अनावृत्ति होती हैं ये क्या कहलाती है, हमारी अपरमेय संख्या बोलते हैं। इन्हें अपरमेय संख्या भी बोलते हैं। अपरमेय, अपरमेय अर्थात जो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। सही है। तो √2 पाई और मान लो 0.10110, तो ये क्या है, सारी संख्या हमारी अनवसानी आवृत्ति है, अनावृत्ति है सॉरी। तो यहाँ पे √2 की वैल्यू, √2 ये पहले पढ़ के आए कि अपरमेय संख्या है और इसकी वैल्यू भी क्या है, कोई रिपीट नहीं होता इसमें। कुछ जब रिपीट नहीं होगा वो पहले बोल रहा है अनवसानी। अनवसानी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, इसका पूरी तरह से मान निकाला नहीं जा सकेगा, ऐसी पाई का मान नहीं निकाला जा सकेगा। ऐसी ये भी है, ये क्या है, डॉट 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 सो अंत तक है, सही, अनंत तक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी पूरी तरह से मान लो 1/, नहीं सही है। तो नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग का मतलब अनावृत्ति, इसमें कुछ आवृत्ति भी नहीं हो रही है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे तुमको लग रहा होगा एक एक शून्य, लेकिन क्या है 10 110 फिर 1110 फिर 110, इसमें कुछ इंक्रीज सा दिख रहा है, लेकिन किसी नंबर्स की क्या रिपीटिंग नहीं हो रही है। तो ये ऐसी संख्या होगी अनवसानी अनावृत्ति हो गई। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारी संख्या के बारे में। हमने पढ़ा उसमें परमेय संख्या है और नहीं सॉरी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, संख्याओं में हमने दो चीज पढ़ी, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्या होती क्या है, देखो वैसे ही शब्द से ही हमें प्रतीत हो रहा है, काल्पनिक मतलब कल्पना, जिन नंबर का भी मान निर्धारित नहीं किया जा सका, जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, वे संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। सही है। तो इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, सॉरी इमेजिनरी, इमेजिन नंबर मतलब जिसको हमने केवल इमेजिन किया है, जिसको केवल कल्पना की जा सकी है केवल, तो वे संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे, √2 -√2 -√5 -√7, तो ये क्या होता है, ये क्या सब काल्पनिक संख्या है। क्या है, काल्पनिक संख्या। तो इनका मान अभी तक निर्धारित नहीं किया सका है, शायद भविष्य में हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या होती है। और जैसे कि इसको क्या ले सकते हैं, -1 गुणा √2 -1 गुणा 2, तो 2 क्या बाहर हो सकता है, √2 इंटू -√1। यहाँ पे हम देख रहे होंगे माइनस आ रहा है, जो -√1 आ रहा है, तो -√1 इक्वल टू आई होता है। आई क्या होता है, आई एक आयोटा शब्द होता है। क्या होता है, आयोटा, आयोटा। सही है। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू आई², तो आई² की वैल्यू -1 होती है। सही है। तो हमने इस प्रकार से संख्याओं को पढ़ा। एक तरह से थोड़ा नीचे से भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, मान लो वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक, इनसे मिलकर जो संख्या बनती है उन्हें सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। सम्मिश्र, कॉम्प्लेक्स नंबर।
सम्मिश्र संख्याएं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो वे संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक के जोड़ने से बनती हैं तो वे सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। इन्हें जेड से व्यक्त करते हैं। जेड बराबर इसका रूप होता है ए प्लस आई बी, जहां ए और बी क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और जो आई है, आई क्या है, एक तरह से आई काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक मतलब आयोटा हमने बताया अभी इमेजिनरी नंबर है, आई काल्पनिक है, काल्पनिक संख्या। तो जैसे कि काल्पनिक संख्या होती है तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही। तो एक बात पूरा कॉन्क्लूजन के साथ हम द्वारा पढ़ते हैं संख्या। पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, संख्या क्या होती हैं, कितनी वस्तु हैं का बोध जिससे होता है संख्या कहलाते हैं। संख्याओं में दो की कैटेगरी हुई, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हमने ढेर सारी संख्या पढ़ी, मान लो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। तो ये सारी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या की कोई एक्चुअली में डेफिनेशन नहीं होती, कोई संख्या विशेष नहीं होती। क्या होता है, एक तरह से जो विशेष प्रकार की सभी संख्याओं का जो काल्पनिक संख्या उनको छोड़कर सभी संख्या को जो संग्रह होता है वही हमारी वास्तविक संख्या होती है। ऐसी काल्पनिक संख्या को आपने अभी पढ़ा ही। जो संख्याएं जिनकी कल्पना की जा सकती है केवल वे संख्या काल्पनिक संख्या होती है। बस थोड़ा इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।